नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय काव्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक साधारणीकरण। आज हम समझेंगे कि साधारणीकरण क्या है, इसका प्रतिपादन किसने किया है और किन किन आचार्यों ने यानी कि किन किन विद्वानों ने इसको लेकर क्या अपना पक्ष रखा है। इसकी परिभाषा से लेकर इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को संपूर्णतया समझाने का प्रयास करूंगा। और अगर किसी प्रकार की क्वेरी हो और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो उसके संबंध में आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम वहां पर भी आपको उसका उत्तर दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है साधारणीकरण। भारतीय काव्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है साधारणीकरण, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। साधारणीकरण, इससे पहले जब हमने रस निष्पत्ति के या रस सूत्र के व्याख्याकारों के संबंध में बात की थी तो साधारणीकरण नाम वहां पर भी आया था और वहां पर हमने आपको बताया था कि साधारणीकरण के प्रतिपादन करने वाले कौन थे। वो है आचार्य भट्टनायक। भट्टनायक जो रस सूत्र के तीसरे व्याख्याकार है, जिन्होंने साधारणीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शब्द रूप काव्य के जो तीन व्यापार होते हैं, एक अभिधा व्यापार जिसमें हम साधारण अर्थ ग्रहण करते हैं, दूसरा भवक्त्व व्यापार जहां पर साधारणीकरण माना है, तीसरा भोजक्त्व व्यापार जहां पर सहृदय पाठक अपने ही भावों का, स्थायी भावों का रस रूप में भोग करता है, ऐसा भट्टनायक कहते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले कि ये साधारणीकरण है क्या। साधारण मतलब सामान्य, और अगर हम बात करें तो दो शब्द होते हैं, एक होता है सामान्य और दूसरा होता है विशेष। क्या होता है? एक होता है सामान्य और दूसरा होता है विशेष। जब हम बात करते हैं किसी मानव समाज की या फिर हम बात करें मानवता की या मनुष्य की, तो ये एक सामान्य है। और जब हम बात करें राम की, श्याम की, मोहन की, अलग अलग, तो ये हो जाता है विशेष। और आचार्यों का ये कहना है, और हमारे जो विद्वान है साहित्य के संदर्भ में काव्यशास्त्र को लेकर जो बात करते हैं, उनका कहना ये है कि कोई भी पाठक होता है वो किसी भी रचना को पढ़ता है और उस रचना को पढ़ने के दौरान उसे जिन पात्रों का परिचय मिलता है, यानी कि जैसे आप कोई उपन्यास पढ़ रहे हो और उस उपन्यास को पढ़ने के दौरान आपको एक पात्र दिखेंगे, जैसे कि आपने गोदान पढ़ा तो गोदान में आपको होरी दिखाई देगा। तो होरी दरअसल क्या है? एक किसान है, वहां पर तो विशेष है, लेकिन उसकी जो विशेषताएं बताएगी, चारित्रिक विशेषताएं जो बताएगी, उसका जीवन जो दिखलाया गया है वो केवल होरी तक सीमित नहीं है, वो संपूर्ण किसान जीवन को करता है। न सिर्फ होरी एक, बल्कि संपूर्ण किसान जीवन की ओर इंगित करता है। तो यहां पर क्या होता है कि जब पाठक उस पात्र से परे, यानी कि उस होरी को होरी न समझकर एक सामान्य किसान जब समझने लगता है, तो यही एक साधारणीकरण होता है। यानी कि जब कोई भी श्रोता या पाठक किसी भी नाटक या फिर किसी भी उपन्यास में, किसी भी रचना में आए हुए पात्र को उस पात्र से परे एक सामान्य पात्र समझने का प्रयास करता है, उस तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही साधारणीकरण कहा जाता है। मतलब यह है कि कोई भी पाठक या श्रोता जब किसी भी रचना या नाटक को देखता या सुनता है तो उस समय उसके हृदय में उत्पन्न होने वाले वही भाव, जो भाव वहां पर पात्र अनुभव कर रहा होता है, उन दोनों का, उनके जो भाव है उन दोनों का साधारणीकरण हो जाता है। मतलब उसी के भाव अपने को लगने लगते हैं कि यही अपने साथ हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं साधारणीकरण होता है। सामान्य, अंग्रेजी में कहा जाए तो जनरलाइजेशन, साधारणीकरण उस स्थिति में होता है कि जब आप किसी भी पात्र के, किसी भी कवि की उस अनुभूति को अनुभव करने लग जाते हो। जब कोई भी कवि या रचनाकार उस रचना को लिखते समय अनुभव कर रहा है या फिर कोई भी पात्र, उस रचना में आया हुआ पात्र उस अनुभूति को अनुभव कर रहा है, वही अनुभूति जब पाठक या दर्शक के हृदय में होने लगती है तो उसे ही हम साधारणीकरण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि अलग अलग आचार्यों के द्वारा, अलग अलग विद्वानों के द्वारा क्या क्या परिभाषाएं दी गई है और क्या कहा गया है साधारणीकरण को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे आचार्य भट्टनायक की। आचार्य भट्टनायक जो रस सूत्र के तीसरे व्याख्याकार है,
रस सूत्र के तीसरे व्याख्याकार है जिन्होंने माना है कि विभाव आदि का सामान्य होना। विभाव आदि क्या होते हैं? हमने आपको बताया था रस के अवयव के अंतर्गत कि रस के 4 अवयव होते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। और स्थायी भाव जो मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, और विभाव जो भावों की उत्पत्ति के कारण, मतलब जब कोई भी भाव रस तक पहुंचने की प्रक्रिया में होते हैं तो सबसे पहले हमारे हृदय में जो स्थायी रूप से विद्यमान है वो उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के कारण जो होते हैं वो विभाव कहलाते हैं। और विभाव के अंतर्गत 2 चीजें आती हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन जिसके प्रति कोई भाव उत्पन्न होता है, एक उद्दीपन जो भावों की उत्पत्ति को और ज्यादा उद्दीप्त करते हैं, मतलब आलंबन की चेष्टाएं हैं वो उद्दीपन होती है। और अनुभाव तो आप समझते होंगे, आश्रय की चेष्टाएं हैं। जैसे किसी भी के हृदय में अगर कोई भाव उत्पन्न हुआ है तो वो दिखेगा कैसे? वो अनुभाव के माध्यम से दिखता है। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव जो उस भाव को और ज्यादा पुष्ट करके रस रूप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इन्होंने यहाँ क्या कहा है कि विभाव आदि का सामान्य हो जाना। विभाव आदि यहाँ पर कौन है? आलंबन है, आश्रय है, और आश्रय की चेष्टाएं हैं, आलंबन की चेष्टाएं हैं। तो ये सारे के सारे कौन है? ये सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। जैसे कि आप रामायण का देख रहे हो, रामायण को देख रहे हो, रामायण को पढ़ रहे हो, तो उस दौरान क्या होता है कि सीता और श्री राम है जो आपको एक सामान्य पात्र लगने लगते हैं। उस स्थिति में साधारणीकरण होने लगता है, मतलब वहां पर श्री राम न होकर एक सामान्य पुरुष है, और वहां पर सीता है, वो सीता न रहकर एकमात्र कामिनी है। उस स्थिति में क्या होता है? साधारणीकरण होता है। किसके अनुसार? भट्ट नायक के अनुसार। और यहां पर आपको देखेगा कि भावक तो व्यापार ही साधारणीकरण है। किसके अनुसार? आचार्य भट्टनायक के अनुसार क्या है कि भावक तो व्यापार ही साधारणीकरण है। भावक तो व्यापार मतलब कि शब्द रूप काव्य का दूसरा व्यापार, पहले में अभिधा व्यापार सामान्य अर्थ ग्रहण करते हैं, और दूसरा भावक तो व्यापार जहां पर उस स्थिति में होते हैं कि साधारणीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और तीसरा भोजक तो जहां पर रस रूप में भोग करते हैं। यहां पर हमने ये देखा कि विभाव आदि का सामान्य हो जाना ही साधारणीकरण है। किसके अनुसार? आचार्य भट्ट नायक के अनुसार। उसके बाद में हम देखते हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त है वो दरअसल क्या कहते हैं कि भावक तो व्यापार ही साधारणीकरण नहीं है। इनके अनुसार क्या है कि इतनी इनकी आवश्यकता नहीं थी, बल्कि वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो विभाव आदि है वहां पर ममत्व परत्व की भावना से मुक्त हो जाना, मतलब विभाव आदि जो अपने पराये लगते हैं वहां पर ऐसे लगने लगता है कि ये मतलब अपने पराये की भावना से वो मुक्त हो जाते हैं, मतलब वहां पर ममत्व छूट जाता है। तो यहाँ पर आचार्य अभिनव गुप्त जो रस सूत्र के चौथे व्याख्याकार है, जिन्होंने अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और वो ये कहते हैं कि साधारणीकरण में विभाव आदि जो होते हैं उनकी ममत्व परत्व की भावना मुक्त हो जाती है, मतलब वो अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाते हैं, वो संसार से कट जाते हैं। और वो कहते हैं कि साधारणीकरण के 2 स्तर होते हैं। क्या होते हैं? साधारणीकरण के 2 स्तर इन्होंने माने हैं। और वो जो 2 स्तर माने हैं वो कौन कौन से हैं? उनके अनुसार उन्होंने माना है कि जो साधारणीकरण होता है जहां पर पहले में क्या होता है कि विभावादि व्यक्ति विशिष्ट संबंध छूट जाता है। विभावादि यहां पर कौन है? जैसे कि ये सीता और श्री राम, ये क्या है? विभावादि है। विभावादि मतलब ये आलंबन और आश्रय है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये व्यक्ति विशिष्ट से संबंध छोड़ देते हैं और ये सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। ठीक है। और दूसरी स्थिति में क्या होता है कि सामाजिक का व्यक्तित्व बंधन छूट जाता है। सामाजिक कौन? जो सहृदय पाठक होता है, जो सहृदय दर्शक होता है, जो उसको देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उसका व्यक्तित्व संबंध भी छूट जाता है। वो है जो इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां पर उससे साधारणीकरण की प्रतीति होती है। तो आपको यहां पर कौन सी चीज याद रखनी है कि अभिनव गुप्त ने विभाव आदि का ममत्व परत्व की भावना से मुक्त होना बताया, और साधारणीकरण के 2 स्तर माने हैं जहां पर क्या होता है, पहले में विभाव आदि जो व्यक्ति विशिष्ट संबंध छूट जाता है, और दूसरे स्तर में सामाजिक सहृदय सामाजिक जो होता है उसका व्यक्ति विशिष्ट संबंध जो इस संसार से परे बंधन छूट जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपने ये समझे 2। उसके बाद में नाम आता है आचार्य शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो
भारतीय काव्य शास्त्र की कहें या हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कहें या आधुनिक युग में हिंदी आलोचना के प्रखर प्रवक्ता के रूप में कहें तो इनका नाम बहुत अग्रणी लिया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई प्रत्येक पंक्ति आज भी हम उसी रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसी स्थिति में हम यूं कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आलंबन तो धर्म का साधारणीकरण होता है। अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि यह आलंबन क्या होता है। आलंबन हम किसे कहते हैं? जैसे कि एक होता है आश्रय, दूसरा होता है आलंबन। अब जो आश्रय होता है उसके हृदय में कोई भाव उत्पन्न होता है, आलंबन होता है उसके प्रति, आश्रय के हृदय में जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है वो होता है उसका आलंबन। ठीक है। अब आलंबन तो धर्म क्या हो गया? जैसे कि हम किसी भी विषय को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कि जब किसी भी विषय को इस रूप में न लाया जाए कि वह सामान्यतया सबके उसी भाव का आलंबन करवा सके, जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक उसमें रसोद्बोधन की क्षमता या शक्ति नहीं होती है। किसी विषय का इस रूप में लाया जाना ही क्या कहलाता है? साधारणीकरण कहलाता है। तो किसी भी विषय को कोई भी पाठक इस रूप में ले आए, यानी कि कोई जो रचनाकार होता है वो अपनी रचना को इस रूप में लाए जिससे कि वह सबको उसी आलंबन का अभिव्यक्ति करवा सके, कहीं ना कहीं उसका अनुभव करवा सके, तो वहां पर क्या होता है? आलंबन तो धर्म का साधारणीकरण होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है कि आलंबन तो धर्म का साधारणीकरण होता है। आलंबन तो धर्म क्या है? जैसे हम बात करते हैं स्त्री चेतना की, तो यहाँ पर किसी भी नारी को अगर आप रखते हैं, नारी की वेदना को रखते हैं एक विशेष पात्र को लेकर, तो जब कोई भी पाठक उसे पढ़ेगा तो उस विशेष स्त्री तक ही सीमित न रहकर संपूर्ण नारी शक्ति के सामने आने वाली उन समस्याओं को लेकर बात करे, तो उस स्थिति को समझने का जब प्रयास करता है तो वो होता है आलंबन तो धर्म का साधारणीकरण। मतलब ये है कि कोई भी रचनाकार अपनी रचना में क्या कहना चाहता है, क्या पात्र है, क्योंकि किसी भी रचना में जो पात्र होते हैं वो हमेशा विशेष ही होते हैं, लेकिन उनके द्वारा बतलाया गया मार्ग कहीं ना कहीं सामान्य होता है। जैसे कि कोई भी एक रचना को आप पढ़ते हैं और वो रचना जिसमें कोई भी जो पात्र होता है वो उस स्थिति में गुजरता है, उसे कई सारी समस्याओं का सामना करने के बाद अपने जीवन को हासिल करता है, अपने लक्ष्य को हासिल करता है, तो इसी स्थिति में अपने लिए केवल वह पात्र ही मुख्य नहीं है, बल्कि उनके द्वारा किया गया संघर्ष जब हमें प्रत्येक सामान्य मनुष्य में लगने लग जाए तो वो होता है आलंबन तो धर्म का साधारणीकरण। उसके बाद में यहाँ पर रसानुभूति जो होती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रसानुभूति दो कोटियों में मानी है उन्होंने। एक तो होती है उत्तम कोटि की, जहां पर पाठक और जो पात्र दोनों का तादात्म्य हो जाता है। मतलब जब कोई पाठक रचना को पढ़ रहा होता है तो उस समय उस रचना में आए हुए पात्र के साथ उसका तादात्म्य स्थापित हो जाता है, मतलब वो उसी में समाहित हो जाता है। तो वो तो होता है उत्तम कोटि की रसानुभूति। दूसरी होती है मध्यम कोटि की, जिसमें पात्र जिसके साथ पाठक का उस रूप में तादात्म्य स्थापित नहीं होता है, बल्कि एक शील दृष्टा मात्र होता है, मतलब वो सिर्फ देखने वाला ही होता है, उसके अंदर समाहित नहीं हो सकता है। तो वहां पर क्या होती है? मध्यम कोटि की अनुभूति होती है, रसानुभूति। अब अगले जो हमारे विचारक है जिनका नाम है श्याम सुंदर दास, जिन्होंने ये माना है कि पाठक या श्रोता के चित्त का साधारणीकरण होता है। किसका होता है? पाठक या श्रोता के चित्त का साधारणीकरण होता है। चित्त का साधारणीकरण होने का मतलब ये है कि उसका जो मस्तिष्क है, उसका जो हृदय है, वो कहीं ना कहीं उस स्थिति में पहुंच जाता है कि वहां पर उसे साधारणीकरण की स्थिति उत्पन्न होती है। अब वो ये इसको अभिव्यक्त करने के लिए मधुमती भूमिका का प्रतिपादन करते हैं, और मधुमती भूमिका के अनुसार डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के अनुसार मधुमती भूमिका में कोई भी पाठक इस स्थिति में पहुंच जाता है कि किसी भी हृदय के मस्तिष्क के दो स्थितियां होती है, वितर्क अवस्था और निर्वितर्क अवस्था।
वितर्क अवस्था। और निर्वितर्क अवस्था, वितर्क अवस्था जिसमें क्या होता है, वस्तु का संबंध और संबंधी तीनों की प्रतीति होती है, अलग अलग रूप में प्रतीति होती है। जबकि जो निर्वितर्क अवस्था होती है चित्त की, उसके अंतर्गत केवल वस्तु का ही आभास होता है, संबंध और संबंधी का आभास नहीं होता है। मतलब जैसे कि कोई भी पात्र वहां पर आया, जैसे कि आपने देखा, जैसे हम यहाँ पर होरी को देखते हैं, तो होरी केवल और केवल क्या है कि होरी एक सामान्य किसान के रूप में जब आपको दिखलाई देने लग जाए, उसके संबंध में, मतलब उसके जो रिश्तेदार, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको नहीं दिखलाई दे, बल्कि एक सामान्य किसान की समस्याओं को लेकर ये अपना प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं श्रोता या पाठक के चित्त का साधारणीकरण है, इसके लिए वो मधुमती भूमिका की परिकल्पना करते हैं। उनके अनुसार मधुमती भूमिका में, यानी कि एक ऐसी अवस्था जहां पर हमारा चित्त निर्वितर्क अवस्था में पहुंच जाता है। और इन दोनों मस्तिष्क की, यानी कि चित्त की दो अवस्थाएं होती है, वितर्क अवस्था और निर्वितर्क अवस्था। वितर्क अवस्था में वस्तु का संबंध और संबंधी, इन तीनों की प्रतीति होती है अलग अलग से। और ये जो निर्वितर्क अवस्था होती है, यहाँ पर केवल वस्तु की प्रतीति होती है, संबंध और संबंधी की प्रतीति नहीं होती है। उसके बाद में हम देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र, जो कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मानते हैं। कवि की या रचनाकार की अनुभूति का साधारणीकरण क्या होता है कि जैसे कि कोई भी रचनाकार जब किसी भी रचना को लिखने बैठता है, उस समय उसके हृदय में कौन से भाव है, उस समय वो क्या अनुभव कर रहा है, वो की वो अनुभूति जब किसी भी पाठक को उस रचना को पढ़ते समय होती है, तो वो होती है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण। मतलब उसी अनुभूति से जब गुजरने लग जाए कोई पाठक, जिस अनुभूति से गुजरते हुए कोई भी कवि उस रचना का सृजन कर रहा होता है, उस अवस्था में क्या होता है कि उसे कवि की अनुभूति का साधारणीकरण माना है। अब जब हम बात करें इन तीन महत्वपूर्ण आचार्यों की, महत्वपूर्ण विद्वानों की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो भाव पर विशेष बल देते हैं, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो बुद्धि पर विशेष बल देते हैं, और तीसरे आते हैं डॉक्टर नगेंद्र जिन्होंने दोनों का समन्वय किया है। भाव और बुद्धि, तर्क, इन दोनों का समन्वय करते हुए एक स्थान पर वो ले जाते हैं। इस प्रकार से आज आपने पढ़ा साधारणीकरण, जो हिंदी साहित्य में भारतीय काव्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, इसका आपने अध्ययन किया। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद।